कछुए की गलतफहमी एक बार की बात है। एक घने जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। एक दिन कछुआ जंगल में इधर उधर घूम रहा था। उसने कुछ जानवरों से सुना था कि इस जंगल में हजारों साल पहले बहुत बड़े और खतरनाक डायनासोर रहते थे। साथ ही वहां डरावनी उड़ने वाली चमगादड़ें भी थीं, जो छोटे जानवरों को खा जाती थीं। लेकिन कछुए को इस बात पर यकीन नहीं था। एक दिन कछुआ खरगोश के घर गया। खरगोश के पास जंगल के बारे में लिखी हुई बहुत सारी पुरानी किताबें थीं, जिनमें हजारों साल पहले के जानवरों की जानकारी थी। खरगोश ने कछुए को एक किताब दी। कछुआ वह किताब लेकर अपने घर के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने लगा। शाम हो चुकी थी। कछुए ने सोचा, सुबह होते ही मैं यह किताब वापस कर दूंगा। सुबह हुई तो कछुआ खरगोश के घर किताब लौटाने गया। किताब पढ़कर वह बहुत हैरान था। जो कुछ उसने जंगल के बारे में पढ़ा था उसे मानना मुश्किल था। उसने खरगोश से कहा, चलो जंगल में डायनासोर को ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं तो होंगे। खरगोश और कछुआ डायनासोर की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। पूरे दिन ढूंढने के बाद वे बहुत थक गए और रास्ते में कई जंगल के जानवरों से मिले। दोपहर का समय था। दोनों को बहुत भूख लगी थी। नदी के किनारे हरी भरी घास थी। खरगोश ने घास खाई और नदी का पानी पिया, जबकि कछुए ने नदी में से मछली खाई। इतनी देर में नदी में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ इधर उधर घूम रहा था। जब कछुए की नज़र मगरमच्छ पर पड़ी तो वह तेज़ी से पानी से बाहर आया और घबरा कर बोला, भागो, यहाँ बहुत बड़े डायनासोर हैं। कछुआ और खरगोश वहाँ से डर कर भाग गए और बाकी जानवरों को जाकर बताया कि नदी में डायनासोर हैं। यह सुनकर जंगल के सभी जानवर डर गए और उन्होंने नदी के पास जाना बंद कर दिया। कुछ जानवर तो प्यासे ही रहने लगे और बारिश का पानी इकट्ठा करके पीने लगे। कुछ दिनों बाद जब जंगल के सबसे समझदार जानवर उल्लू को इस बारे में पता चला तो उसने सब जानवरों को नदी के पास बुलाया। उल्लू ने कहा, यह कोई डायनासोर नहीं बल्कि एक आम मगरमच्छ है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी जानवर हंसने लगे और कछुए को समझाया कि हर बड़ी चीज़ डायनासोर नहीं होती। कछुए को अपनी गलती का एहसास हुआ और सभी जानवर फिर से नदी से पानी पीने लगे। जंगल में दोबारा खुशी लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें किसी चीज़ की सही जानकारी न हो तो हमें अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों को परेशानी हो सकती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, पेज को लाइक और फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।